गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय अपने मैट्रिक्स स्पेस का ओपन एंड क्लोज्ड सेट्स का अध्ययन चल रहा है, तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लोज्ड सेट यानी कि संवृत समुच्चय क्या होता है। तो क्लोज सेट क्या है कि मान लीजिए आपके पास x, d एक मैट्रिक्स स्पेस है, देन ए सबसेट ऑफ x, a of x is called closed set if complement of a is open। यानी कि अगर x कोई एरिक समुच्चय है तो एक मैपिंग x क्रॉस x से जो x पर परिभाषित की गई हो और जो मैट्रिक्स स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज m1, m2, m3, m4 को सेटिस्फाई करती हो, पहली कंडीशन, तो कोई उपसमुच्चय A जो कि x का उपसमुच्चय है उसे हम संवृत समुच्चय कहते हैं यदि A का कंप्लीमेंट क्या हो, ओपन हो। और ओपन सेट के बारे में मैंने कहा था कि अगर कोई एक ऐसा ओपन स्फीयर SXR उस सेट के अंदर हो तो हम कहते हैं कि सेट क्या है, हमारा ओपन है। और कंप्लीमेंट को कैसे परिभाषित करते थे कि अगर U हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, A कोई सेट है, तो U माइनस A यानी कि U के उन अवयवों का समुच्चय जो A में विद्यमान नहीं है उन्हें हम कहते हैं कंप्लीमेंट ऑफ A। तो कंप्लीमेंट ऑफ A या x माइनस A की बात है। तो इसलिए हमने कहा है कि अगर आपके पास x कोई मैट्रिक्स स्पेस है, then a subset A of x is called closed if complement of A is open। नेक्स्ट डेफिनेशन है मेरी नेबरहुड, प्रतिवेश या सामीप्य। तो प्रतिवेश क्या होता है कि मान लीजिए लेट x, d be a matrix space and n be a non-void set in x and let x belongs to capital X, then n is called neighborhood of point x if there exists an open sphere centered at x। यानी कि r रेडियस r पॉजिटिव होना चाहिए और x को सेंटर मानकर कोई ओपन स्फीयर बनता हो जो कि क्या हो, n के अंदर विद्यमान हो, दैट इज SX, R इज कंटेन्ड इन n। तो हम कहते हैं कि n इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ पॉइंट x। कि अगर आपके पास x, d कोई मैट्रिक्स स्पेस है, n x का कोई x के अंदर कोई एरिक समुच्चय है और x, कैपिटल X का कोई अवयव है, तो n को हम x का प्रतिवेश कहते हैं अगर आपके पास x को सेंटर मानकर r रेडियस का कोई ओपन स्फीयर विद्यमान हो जो कि n के सबसेट हो, दैट इज SX, R इज ए सबसेट ऑफ n। तो हम कहते हैं कि n क्या है, बिंदु x का प्रतिवेश है। या पूरे का पूरा आप ये भी कह सकते हैं ओपन स्फीयर SX, R इज ए नेबरहुड ऑफ मैट्रिक्स स्पेस और सेट X। अगली डेफिनेशन है मेरी हाउस ऑफ स्पेस, हाउस ऑफ समिष्टि। A matrix space x, d is said to be housed of space if for each pair of distinct points x, y belongs to x, there exists neighborhood nx and ny of x and y respectively such that nx intersection ny is equal to phi। क्या मतलब कि अगर आपके पास x, d कोई मैट्रिक्स स्पेस है
और x और y कैपिटल X के दो भिन्न भिन्न अवयव हैं, और अगर आपके पास x की प्रतिवेश nx और y का प्रतिवेश ny विद्यमान हो कि उन दोनों का प्रतिच्छेदन सदैव रिक्त समुच्चय बनता हो, तो हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स स्पेस क्या है, वो हाउस ऑफ स्पेस है या हाउस ऑफ मैट्रिक्स स्पेस है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि अगर x t कोई मैट्रिक्स स्पेस है, x और y कैपिटल X के कोई दो भिन्न भिन्न अवयव हैं, x की प्रतिवेश nx है, y का प्रतिवेश ny है, और यदि nx और ny का प्रतिच्छेदन रिक्त हो, यानी कि उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स स्पेस मेरी हाउस ऑफ स्पेस है। नेक्स्ट है बेटे थ्योरम। इन अ मैट्रिक्स स्पेस द यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। कि ओपन सेट्स के यूनियन जो होता है वो भी सदैव ओपन होता है। तो इसे सिद्ध करने के लिए कि मान लीजिए x, d एक मैट्रिक्स स्पेस है, लेट G1, G2, G3, Gn x के कोई ओपन सेट्स हैं। हमें सिद्ध करना है कि G1 यूनियन G2 यूनियन डैश 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 यूनियन Gn भी ओपन है। तो मैं मान लेता हूं, क्योंकि अपने जानते हैं कि दो सेट्स का यूनियन भी एक सेट होता है, तो लेट G इज इक्वल टू G1 यूनियन G2 डैश 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 UN, और हमें सिद्ध क्या करना है कि G इज एन ओपन सेट। अब इसे सिद्ध करने के लिए कि मान लीजिए x कोई G का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, x G1 यूनियन G2 यूनियन डैश 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 यूनियन Gn का भी एलिमेंट है। अब अपने ये जानते हैं कि अगर x बिलोंग्स टू A यूनियन B हो तो क्या होता है, या तो x A का एलिमेंट होता है, या x B का एलिमेंट होता है, या x दोनों का एलिमेंट होता है। अब आप कह रहे हो कि x बिलोंग्स टू G, तो इसका मतलब या तो x G1 का एलिमेंट है, या x G2 का एलिमेंट है, या x Gn का एलिमेंट है। दैट इज x बिलोंग्स टू Gi, अगर हम जनरलाइज कर दें। लेकिन अपने को क्या दे रखा है कि ये जो भिन्न भिन्न सेट्स हैं ये क्या हैं, ओपन है, कि Gi ओपन है। अगर Gi ओपन है तो आपके पास कोई एक धनात्मक संख्या r इस प्रकार विद्यमान है कि x को सेंटर मानकर r रेडियस का कोई ओपन स्फीयर SRX क्या है, Gi के अंदर विद्यमान है। अगर SRX Gi के अंदर विद्यमान है और Gi G का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, SRX इज कंटेन्ड इन G, तो इसका मतलब क्या हो गया कि Gi इज एन ओपन सेट। अगर वो ओपन सेट है तो इसका मतलब क्या हो गया कि उन सभी का जो यूनियन भी है वो भी क्या होगा, ओपन सेट होगा। क्योंकि SRX अगर G का सबसेट है तो इसका मतलब हुआ G ओपन सेट है, और अगर G ओपन सेट है तो G किसके इक्वल था, G1 यूनियन G2 डैश 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 यूनियन Gn। तो इसलिए उन सभी को मैंने शॉर्ट में लिखा यूनियन Gi, I टेकिंग वैल्यूज 1 to n, वो भी ओपन है। अगली डेफिनेशन है मेरी लिमिट पॉइंट, सीमा और पुंज बिंदु, अकोमोलेशन पॉइंट। तो लेट x d be a matrix space, A is a subset of x, then a point x belongs to x is a called limit point of A if each open sphere centered at x contains at least one point of A other than x। क्या मतलब कि अगर x की कोई मैट्रिक्स स्पेस है, A कोई सबसेट है x का, तो x के किसी बिंदु x के लिए जिसे हम A का लिमिट पॉइंट कहेंगे, अगर x को सेंटर मानकर A का कोई ना कोई
ऐसा बिंदु विद्यमान हो, एक पॉइंट अवश्य विद्यमान हो अदर देन x, जिसके लिए ओपन स्फीयर SXR बनता है। x एक एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट अदर देन x होना चाहिए, यानी कि x बिलोंग्स टू A, मे और मे नॉट। मैंने कहा है कि x क्या होना चाहिए, कैपिटल X का एलिमेंट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर XD कोई मीट्रिक स्पेस है, A X का कोई सबसेट है, स्मॉल x कैपिटल X का कोई बिंदु है जिसे हम लिमिट पॉइंट ऑफ A कहते हैं, अगर x के अतिरिक्त x को सेंटर मानकर कोई ना कोई एक ओपन स्फीयर इस प्रकार का विद्यमान हो, तो हम कहते हैं कि x क्या है, A का सीमा बिंदु या पुंज बिंदु है। मैथमेटिकली A इंटरसेक्शन SXR माइनस x, क्योंकि x के अतिरिक्त मैंने कहा था सीमा बिंदु के लिए, उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो कभी भी रिक्त नहीं होना चाहिए। अगली डेफिनेशन है मेरी XD डिराइव्ड सेट। व्युत्पन्न समुच्चय क्या होता है, डिराइव्ड सेट? तो लेट XD बी ए मैट्रिक स्पेस and A be a non-void subset of X, then the set of all limits points of A is called derived set of A and it is denoted by DA। कि अगर XD कोई मैट्रिक स्पेस है और A X का कोई अरिक्त उपसमुच्चय है, तो A के सभी पुंज बिंदुओं का जो समुच्चय बनता है, यानी कि A के सभी पुंज बिंदु आप याद कर लीजिए, जितने भी पुंज बिंदु या सीमा बिंदु आएंगे उन सभी का जो समुच्चय बनेगा, उस समुच्चय को हम कहते हैं व्युत्पन्न समुच्चय। इसके बिना कुछ में प्रॉपर्टीज़ जो आपने 9th-10th में सेट थ्योरी की पढ़ी है, ये आगे चलकर मेरी यूज़ होगी, जिसे हम डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं कि x माइनस ए यूनियन x माइनस बी इज़ ऑलवेज इक्वल टू x माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज़ ऑलवेज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। और तीसरा, अगर इफ़ a यूनियन b इज़ नॉट इक्वल टू 5 हो, तो ना तो either a is not equal to 5 or b is not equal to 5, और अगर a intersection b is not equal to 5 हो, then either a is not equal to 5 or b is not equal to 5। तो ये जो चारों प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं, ये आगे चलकर यूज़ होंगे। तो कल हम इनके ऊपर बेस्ड क्लोज सेट, डिराइव्ड सेट्स आदि के ऊपर बेस्ड थ्योरम्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच।